बिना देते हमें तो फिर करे क्यों याचना, फिर करे क्यों याचना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। परिवार अपना प्यार से हम भर रहे, प्यार से हम भर रहे। सत्कर्म ही पूजा हमारी, सेवा है आराधना, सेवा है आराधना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा है जो भी हो रहा, अच्छा है जो भी हो रहा। होगा जो अच्छा है वो, ये ज्ञान हमको धो रहा, ये ज्ञान हमको धो रहा। शिव पिता है आप मेरे, तो हमें क्या सोचना, तो हमें क्या सोचना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। विश्वनंदन वन बने, सब प्रेम से हिल मिल रहे, सब प्रेम से हिल मिल रहे। सर्व का कल्याण हो, सबको सभी अपना कहें, सबको सभी अपना कहे। मन में है सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना, भावना शुभ कामना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। ओम शांति। आज 89th बर्थडे है। किसका?
शिव बाबा का है, क्योंकि बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया तो तब से 89th ईयर्स का हम लोग मना रहे हैं। इसमें ब्रह्मा बाबा ने हम सबके पिता है, बाप दादा कहते हैं। शिव बाबा भी है, ब्रह्मा बाबा भी है। तो इसलिए दोनों के बर्थडे को भी हम लोग शिवरात्रि ही कहते हैं। इसके बाद जो भी हम बच्चे अपने मुख से जब कहते हैं शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, तो हम बच्चे जब से ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को पहचाने, ज्योति बिंदु स्वरूप है, दोनों आत्मा एक शरीर में है, गुलजार दादी जी के तन में भी बाबा आते हैं, तभी भी दो आत्माएं हैं। तो इसलिए हम सभी की शिव जयंती भी यही है। बाबा है, ब्रह्मा बाबा है, हम सब बच्चे हैं, तो हम सबके लिए भी ये एक बहुत शुभ दिवस है। तो इसीलिए हम सभी क्या कहते हैं, हैप्पी बर्थडे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और हम बच्चे। ठीक है। परंतु मुझे आप सभी भी जो यहाँ इस समय पर उपस्थित है, शिवरात्रि के दिन मधुबन आना तो सब चाहते हैं, बहुतों को हम निमंत्रण भी देते हैं, परंतु आते कितने हैं? तो क्या हम कहें जो बाबा के अति विशेष बच्चे अपने आप को शिव जयंती, हम बच्चों का भी जयंती समझने वाले जो बच्चे आज बाबा के साथ मना रहे हैं, तो इसीलिए आप सबका भी बहुत 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 हैप्पी बर्थडे है। परंतु जो भी बाबा के बच्चे जहाँ भी है विश्व में, हम इस समय पर कहते हैं 140 देशों में है, तो सभी आज के दिन बाबा के झंडा लहराते हैं। तो आज भी देखो, हम लोग भी मधुबन में अभी कितने झंडारोहण हो चुका है और आज भी हो रहा है। 27 तारीख तक भी हम लोगों का शिवरात्रि, शिव जयंती महोत्सव हम लोग झंडारोहण से करते हैं। तो इसीलिए आप सभी बाबा के साथ आज रात को भी झंडारोहण करेंगे, कल सुबह भी झंडारोहण करेंगे। तो इसीलिए आप सभी बहुत बहुत भाग्यशाली आत्माएं हो। कई बार बाबा अपने सामने जो भी बच्चे बैठे हुए होते हैं या कहीं भी देश विदेश में टीवी के सामने भी बैठे हुए होते हैं, तो बाबा कहते थे, मुझे तो आत्मा भी दिखती है और प्यूरिटी का
आप सबको क्राउन, सबका जो मकुट है प्यूरिटी का और आत्मा, ये बाबा को दिखाई देता है, बाबा देखते हैं। तो आज भी बाबा आप सबको विशेष रूप से देखेंगे और हम सभी आत्माओं को अपनी जयंती बाबा के साथ हम सब मनाएंगे। परंतु आपको बताया होगा कि आज का विषय है बालक सो मालिक। तो अभी बात तो बड़ी बात है। बाबा तो एक ही शब्द कहते थे, बच्चे बच्चे। पहली बार भी जब हम मिले साकार बाबा से, आओ बच्चे, और मम्मा से भी मिले, आओ बच्चे। तो हम बच्चे हैं, बालक है। जो अपने आप को शिव बालक समझते हैं वो हाथ उठाए। देखो कितना अच्छा लग रहा है। पर फिर बाबा ये जो मालिक मालिक जो कहते हैं, ये फिर क्या है? वो कहाँ है? यहां भी कोई मालिक है तो हाथ उठाए। देखो ना, सब उठा रहे धीरे धीरे। हर बच्चा अपना बाप का मालिक तो है। कानून में ही कहा गया है जो बाप का सब कुछ बच्चे का ही है। तो इसीलिए हम सब मालिक है कि नहीं? जो मालिक है वो हाथ उठाए। देखो ना, सभी है। पर बाबा ने कहा ये दो शब्दों में कुछ अंतर है। हर बच्चा मालिक है बाप का। तो बाबा भी कभी कभी हम बच्चों के लिए, जैसे शिव बाबा को हम कहते हैं सर्वशक्तिवान, तो कई बार बाबा ने कहा आप भी मास्टर सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तियां बाबा के पास जो है वो किसके लिए है? जो समझते हैं बाबा के पास जो भी शक्तियां हैं वो हम बच्चों के लिए है, वो हाथ उठाए। देखो, आपको मालूम है मैं मीडिया का कहते हैं मुझे। कई बार हमसे पूछते हैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में इतने थोड़े समय है, 89 इयर्स हुआ है, और उसमें भी 12 साल तो बाबा ने बिल्कुल साइलेंस में रखा, कोई सेवा भी नहीं किया। बाकी थोड़े से सालों में आप लोग एक विश्व संस्था बन गए। ब्रह्मा कुमारी विश्व संस्था है। संयुक्त राष्ट्र में भी सेवा कर रहे हैं, उनको एनजीओ के रूप में स्वीकार किया है। तो इतनी प्रशस्ति कैसे हुई? ऐसा क्या सीक्रेट है? कोई गुरु तो आप बोलते नहीं किसी व्यक्ति को। कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है जिनको आप कहो कि भाई ये हमारा गुरु है। गुरु का नहीं, संस्था के लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक विश्व संस्था है, और इतने थोड़े समय में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी इसका ऐसी क्या शक्ति है। ब्रह्मा कुमारी
सुबह 3:30 बजे उठते हैं। जो कहते हैं हम अमृत वेला उठते हैं वो हाथ उठाए। देखो कितनी अच्छी लगती है। क्या और किसी संस्था में ऐसा है कुछ? थोड़े दिन पहले बहुत बड़ी एक संस्था के प्रेसिडेंट आए थे। बातों बातों में इन्होंने कहा कि संस्था ऐसा कैसे इतनी जल्दी विश्व संस्था बन गया है, ऐसी क्या शक्ति है? तो मैंने इनको कहा कि बाबा के हर बच्चे सुबह 3:30 बजे उठ करके ईश्वर से शक्ति प्राप्त करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो नहीं करता हूं। विश्व संस्था का, वो भी विश्व संस्था है, परंतु उन्होंने ये कहा कि हम पूजा पाठ करते हैं, तपस्या भी करते हैं, परंतु सुबह 3:30 बजे रोज उठ के अपने के लिए भी विश्व के लिए भी। तो ये है हम बच्चों के, हमारी संस्था के विशेषता है, जो ईश्वर की शक्ति जो हम सब प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमको वो अधिकार है। हम भीख नहीं मांगते हैं, मेरा आज ये काम करो मैं इतना देता हूँ। ये बाबा से कोई सौदा नहीं करते हैं। सौदा करते हैं सुबह उठ के कि आज मैं ये ऐसा करूँगे, ऐसा करेंगे, आप मुझे इतना दो, ऐसा तो नहीं ना। अधिकार से बाबा के हर शक्तियाँ हम बच्चों का अधिकार है, जिसको हम कहते हैं शक्तियाँ हैं। बाबा ने जब चित्र बनवाए थे एक वैजयंती माला, और उसमें शिव शक्तियों को दिखाया था पूरा, कल्प वृक्ष के साथ में है वो वैजयंती माला का। तो शिव शक्ति कहते हैं। तो हम आत्माएं हैं, तो शिव पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, हम आत्माएं भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो इसीलिए शक्ति आत्मा की है, शरीर का नहीं। शरीर का हेल्थ वाइज, हैप्पीनेस, बाकी शक्तियों का जो है, जो आजकल बाबा के बच्चे भी कभी कभी अपनी शरीर का बल को शक्ति प्रदर्शन करते हैं, अवार्ड भी मिलता है। हेल्थ चाहिए। आजकल हमारे सेंटर्स में भी हेल्थ के बारे में सिखाया जाता है, हर एक को बताया जाता है कि भाई अपनी हेल्थ तो ठीक रखो। समझो हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो योग लगेगा। तो इसलिए बाबा से शक्ति प्राप्त करने के लिए भी अपनी शरीर का थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ता है। कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है, तब तक तो थोड़ा वेट इतना हो जाता है जो उसको कम करने के चक्कर में भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए ये समय बाबा ने हम सब बच्चों को शरीर का भी ध्यान रखने का, क्योंकि बाबा, ब्रह्मा बाबा अपने लिए कई बार कहते थे, देखो ये शरीर तो शिव बाबा का है, ये घोड़ा जो है ये शिव बाबा का है, परंतु इसको रोज सफाई करता हूँ, इसको रोज खिलाता हूँ और इसको ठीक रखता हूँ। बाबा को सर्टिफिकेट किसी ने नहीं दिया,
परंतु सच बताऊं, 93 इयर्स बाबा, ब्रह्मा बाबा 93 इयर्स का शरीर, जब सिंहासन पे बैठते थे तो पीछे कोई ये नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे सीधा बैठते थे जैसे कोई जवान। 93 इयर्स, कोई दंडा नहीं, ऐसे चलते थे जैसे, रॉयल तो रॉयल है, ऐसे चलते थे तो जैसा कोई राजा चलते हैं। देखने में बाबा को जितना देखते थे इतना खुश हो जाते थे हम लोग, देखने में भी बहुत खुशी होती थी। दंडा भी कभी भी नहीं, और ये चश्मा भी हमने कभी भी बाबा को नहीं देखा चश्मा पहनते हुए, कभी भी नहीं। तो वैसे भी बाबा के बारे में मैं समझता था शायद बाबा को अंग्रेजी नहीं आता है। जब मैं पहली बार आया था हिंदी कम समझता था, पर हम समझते थे कि वे शायद बाबा ने अंग्रेजी नहीं आता होगा। फिर मुझे मालूम पड़ा, बाबा हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर दिल्ली से आती थी तो बाबा पढ़ते थे, और एक रेडियो भी रखा हुआ था बड़ा, अभी भी शायद सैंपल रखे होंगे, बड़ी रेडियो थी, उसमें बीबीसी न्यूज़ बाबा सुनते थे। उस समय पर भी बीबीसी न्यूज़ हिंदी इंग्लिश दोनों आता था। परंतु यही हम कहते हैं कि हम लोगों को भी थोड़ा सा अपने शरीर के बारे में, हेल्थ के बारे में ध्यान रखना होगा, तभी हम मालिक जैसा, बाबा ने जो किया, जैसा किया वैसा कार्य हम अंत तक कर सकेंगे। ये भी मैं ज़रूर कहूँगा, हम सब की इच्छा क्या है? देखो, एक बात तो फाइनल है, जिसने भी शरीर प्राप्त किया, जन्म लिया, छोड़ना भी फाइनल है। बाबा ने इसीलिए नहीं बताया कि बर्थडे मनाते हैं सब, डेथ डे कोई नहीं मनाता है, वरना कब होगा वो कोई नहीं मनाता है। परंतु शरीर से त्याग होने के पहले, शरीर से अलग होने के पहले आप क्या चाहेंगे? तो आजकल जो साइंस इतना हो गया है, पहले कहेंगे वेंटिलेटर, उसके पहले कहेंगे आईसीयू, फिर इसके बाद कहेंगे कुछ दिन आपको एडमिट होना पड़ेगा, हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। और आप समझ सकते हो वो कैसी हालत होती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि डॉक्टर्स बोल देते हैं कि अभी ये जो भी चीज़ें हैं ये काम में नहीं आएगा। मुझे याद है, हर प्रकार से प्रयास करने के बाद भी हमारे निर्भय भाई जी का तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। अनेक प्रकार के मेडिसिन ये सब ट्राई करने के बाद एक टीम था डॉक्टर्स का, एक नहीं, तो उन्होंने हम सबको लास्ट में ये कहा कि अभी 2 घंटा है समय, पर हम जो कर सकते थे हम सब ने किया है, अब जो भी होगा वो ईश्वर का। तो हम सब भाई बहनें जो भी
देश विदेश से, भारत से आए, मधुबन से आए, हम सब लोग 2 घंटा अखंड बाबा की याद में रहे। तो 2 घंटे के बाद डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि डॉक्टर्स अपने अक्षर से लिखना होता है कि किसी को भी, भाई आत्मा इस शरीर में अभी नहीं है। तो वो हमको उन्होंने बताया। परंतु मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, हम सबकी एक इच्छा है अभी भी इस दुनिया से कि ये शरीर जब हम छोड़ेंगे, हम और कहीं नहीं जाना चाहते हैं, हम सब बाबा के पास ही जाना चाहते हैं। और बाबा ने हम सबको वायदा किया है, मैं बच्चों को साथ लेके चलूंगा। तो अभी तक भी बाबा, मम्मा और जो 8 शक्तियां हैं, 8 अष्टरत्न जिसको कहते हैं, जो यहाँ से गए हैं वो कर्मातीत होके गए हैं। तो वो आत्माएं जिसको बाबा कभी कभी कहते थे, सिर्फ बाबा नहीं, ट्रिब्यूनल बैठेगा, माना ये अष्टरत्न भी आप सबका स्वागत करेगा। तो इसीलिए जो भी आत्माएं यहाँ से जाएंगे, तो हम सबको भी ये ध्यान में रखना है कि बाबा से कैसे मिलेंगे। तो बाबा अभी इतना मैं नहीं कर पाया पुरुषार्थ, ऐसे कहेंगे, या बाबा को कहेंगे नहीं, बाबा ऐसे सैल्यूट मार के जाएंगे हम। आप बताओ, ये चाहते हैं कि बाबा हम सैल्यूट मार के जाएंगे, वो हाथ उठाए। देखो, बाबा के सामने सिर झुकाएंगे तो नहीं ना। बाबा थोड़ा और टाइम होता तो और पुरुषार्थ करते। तो कम से कम जो बाबा के बच्चे यहाँ इस समय पर आए हैं, जो शरीर में है, तो केवल हम बच्चे ही जानते हैं। अभी हम ये नहीं कहते हैं सृष्टि का विनाश होगा। कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां इस समय पर नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि सारे टीवी एक ही बात कहते हैं, अब तो शुरू हो जाएगा, अभी हो गया है तीसरा युद्ध, अभी रोज कुछ न कुछ विनाश की बात करते हैं। इसीलिए हम वो नहीं कहते हैं। हम बच्चे अभी क्या कहते हैं? तो सतयुग आ रहा है। पूछते हैं सतयुग कहाँ आ रहा है? अभी भी कलयुग का तो घोर कलयुग है, अत्यंत लास्ट स्टेज है। जैसे सतो रजो तमो कहते हैं, तो हर युग का, हर समय का, तो इस समय पर कलयुग का भी रजो भी नहीं, तमो प्रधान स्थिति का, तमो भी नहीं, तमो प्रधान का, जो कभी सोचते भी नहीं है कैसे काटते हैं, किस तरह से करते हैं। आप सबने सुना है, पेपर में सुने हैं, टीवी में देखे हैं। तो इसीलिए हम ये नहीं कहते हैं, सारी दुनिया कह रही है। हम केवल इतना कहते हैं कि रात के बाद दिन आता ही है, तो कलयुग का अंत के बाद सतयुग की स्थापना का कार्य चल रहा है, हो रहा है। परंतु अभी तक लोगों को विश्वास नहीं आ रहा है।
हम लोगों ने बाबा को देखा, निश्चय हुआ। पहली बार बाबा से मिले, मुख से निकला मेरा बाबा। मामा से मिले, मेरी माँ। ऐसा कभी होता है दुनिया में किसी को देख के कह दे कि भाई ये बाबा है, ये मम्मा है? पर बाबा मम्मा में वो शक्ति थी। वही चीज हम दादियों में भी देखा। दादियां जहां भी विश्व में गए वहां इन्होंने परिवर्तन किया। हमारे प्रकाशमणि दादी के लिए सारा विश्व कहते थे ये विश्व की मां है। इनकी यूएन के भाषण आप सुनेंगे, चाहे जानकी दादी का हो, चाहे प्रकाशमणि दादी का हो, सारा विश्व को ऐसा लग रहा था कि ये हम सबके मां है, सारे विश्व के लिए सोचने वाले हैं। तो इसीलिए हम आत्माओं की जो अंतिम एक इच्छा है हम सबका, कि हम उस रास्ते से नहीं जाना चाहते हैं जो हमको अस्पताल में वेंटिलेटर हो या आईसीयू में ले जाए। नहीं, हम सभी आत्माएं जैसे साकार बाबा ने अपना शरीर त्याग किया, तो वो भी मैं आपको 2 शब्दों में बताना चाहता हूँ, ताकि आप सभी का दिल में भी यही हो, बाबा हम भी इस शरीर को त्याग करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, दूसरी रास्ते से नहीं। बाबा ने अंत के लास्ट दिन भी क्लास कराए। 3 शब्द भी ऐसा बाबा ने हम सब बच्चों के लिए, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, 3 शब्द भी बाबा ने हम सबको पक्का कराया। उसके बाद जब भी बाबा उठ के जाते थे तो ओम शांति कहते थे, परंतु उस दिन बाबा ने विदाई। बाबा ने हम बच्चों से छुट्टी लिया। उनको मालूम था कि मैं अभी इस शरीर से जाने वाला हूं। इसके बाद बाबा अंदर कमरे में गए, थोड़ा सा लेटे हुए थे। प्रकाशमणि दादी जी अंदर गए तो बाबा से पूछने, बाबा आप ठीक है? क्योंकि बाबा ऐसे लेटे हुए नहीं होते थे, कुछ बच्चों से बैठे मिलते थे, बोलते थे, पर उस दिन देखा बाबा जैसे लेट गए। तो फिर जो सीन था, तो बाबा ने अपने हाथ प्रकाशमणि दादी जी के हाथ में दे करके, जैसे दादी जी के कहने अनुसार बाबा अपनी पूरी शक्ति जैसे बच्चे को दे रहे हैं, दादी ने ऐसे अनुभव किया। और तब तक डॉक्टर्स को बुलाने लिए भी भेजा गया। डॉक्टर भी आ रहे थे। इतने में बाबा ने बच्चों को विदाई देते हुए अपने शरीर से अलग हो गए। मालूम तो हुआ, बाबा बाबा कह रहे हैं, परंतु बाबा का कोई रेस्पॉन्ड नहीं था। तो डॉक्टर ने आके सर्टिफाई किया कि भाई अभी आत्मा शरीर से अलग हो गए हैं।
तो हम सभी भी यही इच्छा रखते हैं कि इस शरीर से जब हम अलग हो तो शिव बाबा की याद भी हो और सर्व आत्माओं को भी हम प्रकाश देते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि ट्रिब्यूनल जो है बाबा मम्मा अष्टरतन, तो उनके सामने सैल्यूट देते हुए हम आत्माएं भी इसी तरह से जाने की आशा रखते हैं। तो बालक हम बच्चे हम सबको थोड़ा सा अभी शरीर के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। बाकी तो हम जानते हैं, ना आने का डेट हमको मालूम था, ना जाने का डेट हमको मालूम था। जन्म लेने के बाद जन्म तिथि बोलते हैं और शरीर से अलग होने के बाद ही अंतिम डेट मालूम सबको हो जाता है। तो इसीलिए ये समय जब तक आए तब तक अपनी शरीर को बहुत, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अंत तक 93 इयर्स तक इन्होंने उस शरीर को कैसे रखा हम देखते थे। हम बच्चों को कभी कभी साथ में बिठा करके बाबा भोजन करते थे। बहुत छोटी रोटी होती थी, बहुत पतला सा, और कैसे लच्छू दादी इनको बना के देते थे गरम, बहुत थोड़े से खाते थे बाबा। तो सभी डॉक्टर्स बोलते हैं तो शरीर का जो मूल है वो है जो हम क्या खाते हैं, उसके ऊपर सब आधारित होते हैं। इसीलिए आजकल कहीं भी आप ट्रीटमेंट लेने जाए वहाँ एक डाइटिशियन होते हैं, वो लोग आपको बताएंगे इस शरीर को आपको अच्छा कैसे रख सकते हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए बाबा ने बहुत अच्छा, हालांकि विदेश में दूसरा शब्दों से कहते हैं वेजिटेरियंस को, उनका बहुत ही स्ट्रिक्ट है, पर हम इंडियन भारतवासियों के लिए प्याज लहसुन भी नहीं और स्ट्रिक्टली हम लोग वेजिटेरियंस है। प्लस जहाँ तक हो सकता है अपने अपने घर में भोजन करते हैं। फिर भी कई बार हम देखते हैं शरीर का, तो इसीलिए बाबा कहते हैं इस समय पर हम बच्चों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हम बालक से मालिक बनने का भी समय आ चुका है। इस बार आप सभी यहाँ से जाएंगे, बालक तो है ही बाबा के, क्यों नहीं। एक बार हमने बाबा कहा तो हम बच्चे ही रहेंगे, हम बाबा का बाबा नहीं रहेंगे। फिर भी कभी कभी मुरली में बाबा हम बच्चों के तरफ देखते थे तो ऐसे एक शब्द बोल देते थे मुरली में, सारी वर्ल्ड सुन रही है मुरली। कहते हैं बच्चे, बाबा को भी राय देने वाले राय बहादुर बच्चे होते हैं। आप लोग तो ऐसे तो नहीं कहेंगे भगवान को हम राय देंगे। तो मालिक बनना बाबा का एक बात है। 3:30 बजे जो उठते हैं, पहले पहले ओम शांति बाबा कहते हैं, मालिक बनने वाले बच्चे, क्योंकि हमको और कोई नहीं है इस दुनिया में इस समय पर। भले हम कहते हैं एक बाबा एक बाबा, परंतु वो बाबा को हम याद कब करते हैं? बाबा को याद सुबह जब पहले उठते हैं
पहली हमारी जो संकल्प है वो गुड मॉर्निंग बाबा, मेरा बाबा को गुड मॉर्निंग बाबा, वहाँ से हमारी याद शुरू हो जाती है। उसके बाद मैंने बताया आपको दो रास्ता है, एक तो बाबा मुझे शांति दो, आनंद दो, शक्ति दो, एक वो है, और दूसरे बच्चे बाबा आज दुनिया में कितने दुखी है, कितने आपको याद करते हैं, तो अब मैं भी आज सर्व आत्माओं को शांति देना चाहता हूँ, शक्ति देना चाहता हूँ, खुशी देना चाहता हूँ। तो हम सबको भी मालिक बन करके, क्योंकि हम सभी जानते हैं बाबा चाहे तो कुछ भी कर लेता है, जादूगर है, परंतु हम सब बच्चों का कल्याण के लिए और आत्माओं के देना और लेना, वो आत्मा के द्वारा बाबा कराता है। जैसे मैंने अनुभव किया था 1960 में, मैं बाबा के संपर्क में आया, पहली बार मधुबन में मिला, परंतु कितने सालों तक दादियों के साथ रहने का मुझे सौभाग्य मिला। तो उन सब के साथ हम लोगों का जो संबंध है वो केवल दृष्टि से होता था। कोई भी दादी हो, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए, बस दादी की दृष्टि मिले, वो संतुष्ट हो जाते थे। वो है ताकत, वो है शक्ति। तो ये समय अभी ऐसा आ गया है, अभी तक तो हम संदेश देते थे, भगवान आ चुके हैं, मेरा बाबा आ गया है। कितने बार तो हम लोगों ने पर्चे बांटे, प्लेन से भी बांटे, सबको बोला, टीवी में क्या, कहीं भी क्या, कई फिल्म बनाए, सब कुछ किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये नहीं कहते कि भाई मेरा बाबा आ गया, आज तक कोई नहीं। तो क्या हम बच्चों ने बाबा को छुपा के रखा क्या, जो हम इतना बोलते हैं? अभी संगम का हुआ कुंभ, महाकुंभ हुआ, सारा विश्व में मालूम है महाकुंभ हो रहा है और सब लोग जा रहे हैं। तो हम इतने सालों से कह रहे हैं भाई भगवान आ चुका है, भगवान का कार्य चल रहा है, 140 देश तक हमारा आश्रम है, सब क्या नहीं पब्लिसिटी की है, पेपर्स पे कितनी बात दी है, सब कुछ किया। तो क्या परमात्मा कोई शब्द है? या वो भी जैसे हम आत्माएं हैं वैसे परमपिता परमात्मा वो भी चेतन है, वो भी ज्योति है, वो भी हम सारे लाखों करोड़ों बाबा के बच्चे जानते हैं कि भाई शिव बाबा आकर के हम सब बच्चों को ऐसा किया है। और हम खुद कहते हैं अभी बाबा की शक्तियों का मालिक हम बच्चे हैं। तो इसीलिए सारे विश्व को इस समय पर हम बच्चों को बाबा की प्रत्यक्षता करना हो, जैसे ब्रह्मा बाबा द्वारा हम बच्चों को प्रत्यक्षता हुई, तो वैसे अभी सारी दुनिया बाबा के बच्चों के तरफ देख रहे हैं। बाबा आप कहते आए हो भगवान आ चुका है, भगवान हमारे साथ है, ऐसा बोलने वाले हाथ उठाओ। देखो हम सभी कह रहे हैं कि भाई भगवान आ चुके हैं, हमारे साथ है, तो फिर हमको दिखाओ ना, हमको बताओ ना कैसे। तो क्या करें? तो इतना ही है कि बालक और मालिक, तो मालिक होके अभी हम कैसे बाबा की प्रत्यक्षता करें।
पहले छोटी सी बात है इसमें, जो कहते हैं स्वयं भगवान आया है, भगवान हमको मिला है, भगवान की शक्तियाँ मिली है, ज्ञान मिली है। ज्ञान में तो बाबा ने सबको सर्टिफिकेट दे दिया है, 100 मार्क है सबको। तो एक छोटी सी बात ध्यान रखना होता है। तो कई माताएं भाई बोलते हैं हम बच्चों को आश्रम में ले जाते हैं, तो बच्चे भी बैठ के सुनते हैं। जब घर में आते हैं तो कभी थोड़ी बात से थोड़ी बात लेन देन हो जाता है, थोड़ा सा इसको गुस्सा कहा जाता है, थोड़ी सी। तो बच्चे ही पूछते हैं, अच्छा आज बाबा ने मुरली में यही बताया। तो इसी प्रकार आज बाबा हम बच्चों को मालिक बना देता है। आप ही बाबा के बच्चे हो, बाबा कह देता है। तो लोग हमारे सामने आए, जिस घर में आप रहते हैं, जिस व्यवहार में आप रहते हैं, जिस सोसाइटी में जो लोग आप को जानते हैं, तो समझो कभी किसी बात के कारण थोड़ी सी भी गुस्सा आ गया तो क्या वो मानेंगे हमारी बात? तो इसलिए आज जो भी आप बाबा के बच्चे यहाँ बैठे हैं, आप सबसे हम यही निवेदन करेंगे कि हमको कोई भी देखे, कुछ भी हो, तो गुस्सा नहीं आएगा, नहीं करेंगे। ऐसी एक प्रतिज्ञा तो आज हम सबको बाबा के साथ करना होगा। ये तो आपने कर दिया और करेंगे। कुछ भी हो, हम गुस्सा किए बिना नहीं हो सकता है, ऐसी भाषा नहीं होगी और हम नहीं करेंगे। पर एक और चीज है, देखो हम सभी ज्ञानी बैठे हैं ना, हाथ उठाओ। सब ज्ञानी है ना बाबा के? हम बाबा के हैं ना, शिव बाबा के? तो बाबा कहता है कभी कभी ज्ञान में भी एक छोटी सी बात होती है, जिसको मतलब अपनी अथॉरिटी के टाइप से, जैसे मालिक होके, तो सारे दुनिया में ज्ञान नहीं है, हमको पता है, और हम बच्चों को ही मिला है। तो कभी कभी थोड़ा सा बाबा कहते हैं, तो मैं जानता हूँ, मुझे भगवान मिला है, मेरे अंदर पूरा सत्यम शिवम सुंदरम पूरा ज्ञान है, ज्ञानी तो आत्मा हूँ। बोलते बोलते अरे ये अज्ञानी है, ये ज्ञान में नहीं है, ये अभी अभी आया है। इस प्रकार की जो भाषा जो होता है, उसमें थोड़ा सा, भले इसको अहंकार कहेंगे तो थोड़ा, अहंकार बहुत बड़ा शब्द है, वो रावण का अहंकार। और तो इसीलिए वो अहंकार तो मैं नहीं कहता है बाबा के बच्चों में है, बट कभी कभी थोड़ा सा वो भी दिखना नहीं है। तो मेरे सामने सदा ही एक चित्र सामने आता है, जो बाबा ने जिसको अपने हाथ पकड़कर अपनी सर्व शक्तियाँ दिया था, प्रकाशमणि दादी जी, उनको मैंने देखा था। चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे साधु संत हो, इनके अंदर कभी भी अहंकार हमने नहीं देखा। सदा ही नम्रता 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 ही देखा। जब भी मिलेगी, दोनों हाथ ऐसा जोड़ते हुए
झुक के सबको, जितने बड़े बड़े संत महर्षि आए थे बाबा के घर में, पर दादी के लिए उनकी जो नम्रता है, दादी की नम्रता के सामने सारे ही झुक जाते थे। तो इसीलिए मैं आप सबसे भी इस बार, आप कहीं भी जाएंगे तो आप में कभी थोड़ी भी, जबकि आप इतने समय से बहुत कुछ ज्ञान सुनाए हैं सबको, बहुत कुछ सुना चुके हैं, पर इस बार बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं सुनाना। तो बाबा ने तो 2 शब्द बोला, चेहरा और चलन। चलन भी रॉयल और चेहरे में भी थोड़ा मुस्कुराहट, क्योंकि दुनिया में और सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, पर हर्षित मुक्ता नहीं मिलता है। अल्पकाल का किसी को कुछ लॉटरी मिला, कुछ हुआ, कुछ ये हो जाता है थोड़ा खुशी, पर सुबह उठ के शाम तक उनकी चेहरा एक खुशी का रहे, वो केवल हम बाबा के बच्चों का ही होता है। तो इसीलिए बालक हम ही है, हमारे बाबा है, मेरा बाबा है, पर बाबा का जो गुण है प्रत्यक्षता के लिए थोड़ा सा हर्षित मुक्त होना जरूरी है। ओम शांति तो हम लोग करते ही है, और अज्ञानी भी कभी क्लास में नहीं आए हैं, आपका ज्ञान सुना नहीं है, तभी भी वो हमको देख के वो पहले ओम शांति करते हैं। तो इसीलिए हम भी जो ओम शांति तो कहेंगे ही, चेहरा थोड़ा सा हमारा हर्षित होनी चाहिए, तब उनको लगेगा कि भाई कुछ है इनके पास। उनको पता है कि भाई मैं तो उनसे साहूकार हूं, मेरे पास तो बहुत है, पर इनके पास कुछ नहीं है, फिर भी ये इतना कुछ कैसे है। उसके सामने भी एक प्रश्नावली आ जाती है कि भाई देखते हम इतने खुश, जब भी आता है ये खुश, और जब भी आएंगे कोई भी होगा नमन करेंगे। तो नम्रता ही बाबा की प्रत्यक्षता के लिए ये हमारा पहला साधन है, जो मैंने प्रकाशमणि दादी जी से सीखा। हम कुछ जितने भी अच्छे भाषण करने वाले हो, कुछ भी हो, परंतु आप जितने नम्र होते हैं तो दूसरी आत्मा आपके सामने नम्र बन जाते हैं। मालिकपना और बालकपना यही है। अभी तक तो हम सब बालक हैं, बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, परंतु यहाँ से इस बार आप सभी जाएंगे, इतनी बड़ी शिव जयंती महोत्सव बना के बाबा के साथ अपना जन्मदिन मना के जा रहे हैं। आज रात को भी आप देखेंगे कितना अच्छा लगेगा आप सबको। तो इसीलिए आप सबसे यही विनंती करता हूँ, तो इस बार आप बालक नहीं मालिक हो के मेरा बाप स्वयं भगवान है, उसकी प्रत्यक्षता हो। आप जो बोले देखे, हर चीज़ में उनको लगे कि ये स्वयं भगवान के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। तो ये हम प्रत्यक्षता के हर बाबा के बच्चे निमित्त बने, ऐसी आशा मैं करता हूँ। अब थोड़ा सा बाबा की याद करेंगे। दिल